आज की जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं उसका सलूशन देने जा रही हूँ और वो है मिलीबग। इस सफ़ेद कलर के रुई जैसे जो कीड़े हमारे गार्डन में लगते हैं, बहुत गंदे लगते हैं, मतलब बहुत घिन आती है, यक। और ये बहुत बुरे भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लग गए हैं हार्म नहीं करेंगे, देखते देखते पूरा गार्डन बर्बाद कर देते हैं। और इनकी एक बड़ी खासियत है, ये जाते नहीं हैं। ये एक बार में 50 से 100 अंडे देते हैं और भाई साहब देखते देखते सारे पेड़ों में फैलते हैं। गुड़हल से तो अलग ही रिश्ता है। अगर आप भी मिलीबग से परेशान हैं, आप बहुत कुछ करके देख चुके हैं, लेकिन मिलीबग आपके गार्डन से नहीं जाते हैं, नीम ऑयल डाल दिया, ये डाल दिया, वो डाल दिया, नॉट इवन मैंने बहुत से लोगों को देखा है, मैंने ट्रीटमेंट किया मगर हुआ नहीं। आज जो मैं बताने जा रही हूँ, मैं 2 तरीके बताने जा रही हूँ मिलीबग हटाने के। एक पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है और दूसरे में मैं आपको केमिकल दवाई भी बताऊंगी जो मार्केट में अवेलेबल है। आप इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके अपने गार्डन से मिलीबग पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हो। मैं आपको बता दूं कि मिलीबग कोई ऐसा कीड़ा नहीं है कि एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा लगना पड़ता है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, आपको इन कीड़ों की पहचान होनी चाहिए। अगर आपको अपने प्लांट में कहीं कली के आसपास, कहीं ब्रांचेस में, पत्तियों में कहीं भी वाइट कलर का कुछ दिख रहा है, भले ही एक छोटी सी डॉट हो, ये मिलीबग ही हैं। आप इनको छोड़ना नहीं। पहले कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता था कि कहीं चूना वूना गिरा होगा, आ गया होगा, लेकिन नहीं, ये स्टार्टिंग है मिलीबग की। दूसरी चीज़, अगर आपके प्लांट में बहुत ज़्यादा चींटियाँ आ रही हैं तो ये मिलीबग की पहचान है। तीसरी चीज़, ये ऊपर से नहीं दिखते हैं, ये छुपे रहते हैं, तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। प्रकोप होने के पहले ही आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। चौथी चीज़, जब मौसम अच्छा होता है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी है ना बहुत ज़्यादा सर्दी है, तब ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। स्पेशली बारिश के टाइम पे जब ह्यूमिडिटी यानी कि उमस बहुत ज़्यादा होती है और मौसम सुहावना होता है, नई ग्रोथ हो रही होती है प्लांट की, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और इस टाइम ये बहुत ज़्यादा अंडे भी देते हैं। ये बहुत छोटे साइज़ के भी होते हैं और ये थोड़े बड़े बड़े साइज़ेस के भी होते हैं। एक चीज़ और है कि सिर्फ ये चिपके नहीं होते हैं, ये चलते भी हैं और कुछ मिलीबग तो उड़ते भी हैं और इसीलिए ये बहुत तेजी से फैलते हैं। वैसे ये किसी भी प्लांट में लग सकते हैं, आम में लग सकते हैं, अमरूद में लग सकते हैं, किसी पे भी लग सकते हैं, लेकिन मेनली ये उन प्लांट्स में लगते हैं जिनमें रस बहुत होता है, फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होती है। जैसे गुड़हल में बहुत ज़्यादा लगते हैं, मैरीगोल्ड में, गुलाब में, मतलब फ्लावरिंग वालों में तो लगभग लगते ही हैं, पोर्टुलाका वगैरह, जेड में भी बहुत लगते हैं, टमाटर के पौधे में ये बहुत लगते हैं। मैं आपको बता दूं, इनका काम ये है कि ये प्लांट से उसका जो न्यूट्रिशन है वो पूरा खींच लेते हैं, सक कर लेते हैं, चूस लेते हैं, तो प्लांट हमारा वीक हो जाता है। मेन पॉइंट, अगर ये कीड़े आपके प्लांट में लगे हैं तो आपका प्लांट ऐसा नहीं है कि अभी के अभी खत्म हो जाएगा। नीमेटोड प्लांट खत्म कर देता है, दीमक प्लांट खत्म कर देता है। ये क्या करता है? स्लो पॉइजन का काम करता है। धीरे धीरे आपके प्लांट से रस चूसता रहता है और आपका प्लांट धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। शुरुआत में क्या होगा कि ये कलियों में लगेंगे तो फ्लावरिंग नहीं होगी, फिर धीरे धीरे क्या होगा कि कहीं और लगे हैं तो प्लांट की पत्तियां पीली होने लग जाएंगी, प्लांट वीक होने लगेगा, फ्लावरिंग धीरे धीरे कम होती जाएगी और प्लांट में और डिजीजेस, लीफ कर्ल होने लगेगा, चींटियों का प्रकोप होने लगेगा। जैसे आप मेरा ये गुड़हल देखिए, एक्चुअली क्या हुआ था कि 8-10 दिन के लिए मैं आउट ऑफ स्टेशन गई थी और उस समय बारिश भी हो रही थी। तो जब मैं लौट के आई तो मैंने देखा कि इसमें मिलीबग का अटैक हो चुका है। मुझे पहले ही दिन कुछ 10-15 मिलीबग दिखे और मुझे ये दिखा कि फ्लावरिंग ठीक से नहीं हो रही है। इसकी ब्रांचेस देखिए कितनी पतली पतली निकल रही हैं। ये स्टार्टिंग स्टेज होती है मिलीबग की। तो अब हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। सबसे पहली चीज तो ये है कि जैसे ही आपको मिलीबग दिख जाए, एक दिख जाए, 2 दिख जाए, या आपको किसी कली के आसपास वाइट वाइट डॉट डॉट दिख जाए, आप इमीडिएट एक्शन लेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि अच्छा मुझे दिख गया है, मैं कल शाम को ट्रीटमेंट करूंगी, आज नहीं करूंगी। नहीं, 5 मिनट का टाइम निकालिए और तुरंत के तुरंत ट्रीटमेंट करना है। सबसे पहले
जहां जहां आपको मिलीबग दिख रहे हैं आपको उस पार्ट को कट करना है। कट करने के पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ ये है कि सबसे पहले आपका जो प्लांट है उसमें अच्छे से पानी दे दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे मैं आपको बताऊंगी किस लिए। जब हम प्लांट को कट करेंगे, जितना भी इन्फेक्टेड पार्ट है हम इसको गिरने नहीं देंगे, सीधे हम एक डस्टबिन में डालेंगे जो कवर्ड हो। जैसे मैंने एक बकेट बना रखी है, मैंने उसमें ही काट के डाला और उसको कवर कर दिया। ये उड़ने वाले कीड़े होते हैं, चलने वाले कीड़े होते हैं, ये तुरंत बाहर आ जाएंगे और इधर उधर भागेंगे। दूसरी चीज, हो सके तो ग्लव्स पहन लीजिएगा। ग्लव्स पहन लेंगे तो बहुत अच्छा है। और अगर आप नहीं भी पहनते हैं तो ये जो कीड़े हैं ना, ये हमें नुकसान नहीं करते हैं, ये सिर्फ प्लांट्स को ही नुकसान करते हैं। तुरंत प्रूनर उठाइए, कट करना शुरू कर दीजिए। छाट छाट के पूरे प्लांट में एक एक कली पे कहीं भी आपकी तरफ से एक भी मिलीबग नहीं रह जाना चाहिए। कुछ लोग बड़ा मोह करते हैं, ये कली खिलने वाली है, हम काटेंगे नहीं, हम मिलीबग को हटाएंगे। एक एक मिलीबग को हटाने में आप हार जाएंगे, मिलीबग नहीं जाएंगे। बिल्कुल भी मोह माया ना करिए, चाहे वो फूल हो, चाहे वो कली हो, चाहे कुछ भी हो। देखिए मैं दिखा रही हूँ, कुछ लोग क्या करते हैं, इस तरीके से मिलीबग को हटाते हैं। जहां भी मिलीबग चिपका हुआ है ना, 90% चांसेस होते हैं कि वो अंडे देके गया है। आप आज इसको हटा देंगे, कल यहीं पर 50-100 हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे आप? यहाँ पे कट करने के बहुत फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि आप पूरी तरीके से उस जगह से मिलीबग को और मिलीबग के अंडे दोनों को हटा रहे हो, खत्म कर रहे हो। दूसरी चीज ये है कि जब हम कटिंग करते हैं तो हमारा प्लांट घना होता है, तो यहाँ पर हम प्रूनिंग भी कर रहे हैं। और तीसरी चीज ये है कि जो हमने ट्रीटमेंट किया उसके बाद नए मिलीबग आए कि नहीं आए कि पुराने वाले, ये बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है अगर आप जड़ से इनको नहीं हटाते हो। तो इसको हटा देने में ही भलाई है, पूरा आप कट करिए। दूसरा स्टेप आपको क्या करना है कि प्लांट को बहुत अच्छे से नॉर्मल वाटर से, ऐसा नहीं कि बहुत ठंडा या बहुत गर्म, नॉर्मल टैप वाटर से बहुत अच्छे से धोना है। ये जो मिलीबग है ना, ये बहुत ज़्यादा शातिर होते हैं। मैंने कई बार नोटिस किया है, जब मैं इनकी छटाई चालू करती हूँ तो ये भागते हैं। कभी पत्तियों के नीचे घुस जाएंगे, कभी जो है नई नई जो ग्रोथ हो रही है, नए नए किल्ले फूट रहे हैं वहाँ छुप जाएंगे, कभी कलियों के अंदर घुस जाएंगे। तो इसलिए पानी का आप अच्छे से स्प्रे कर दोगे तो ये जो कहीं छुपे हुए हैं वो गिर जाते हैं। और दूसरी चीज़ है कि अगर आपके प्लांट में कहीं मिट्टी जमा है, धूल जमा है, तो वो भी चली जाती है। अब हम जब सोल्यूशन डालेंगे इसके ऊपर तो ये बहुत अच्छे से प्लांट में लगेगी। तीसरा स्टेप आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम पानी से धोते हैं या जब हम प्लांट की कटिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं ये कीड़े मिट्टी में गिर जाते हैं और फिर ये ऊपर आ जाएंगे। तो अब मैं क्या करती हूँ, पॉट में खूब सारा एक साथ पानी डाल देती हूँ। देखिए मिट्टी ऑलरेडी गीली है तो ये पानी अब अंदर नहीं लेगी, पानी ऊपर ही रहेगा और जितने भी मिलीबग और उसके अंडे हैं ये ऊपर पानी में आ जाते हैं और ये पानी में तुरंत के तुरंत गिरा देती हूँ। चौथी चीज, बहुत अच्छे से आपको वो जो एरिया है जहाँ पर मिलीबग का प्रकोप है उसको साफ करना है। मैं तुरंत झाड़ू मार देती हूँ या वाइपर से तुरंत के तुरंत वो एरिया साफ कर देती हूँ, ये पूरा नाली में बहा देती हूँ। और अब इसमें हम एक सोल्यूशन बना के डालेंगे। मेरी ये जो बॉटल है ये 2 लीटर की है। अगर आपकी 1 लीटर की है, 3 लीटर की है, आप उसके हिसाब से देख लीजिएगा कि कितना क्या क्या डालना है। सबसे पहले मैंने 2 स्पून हैंड सैनिटाइजर लिया है, जो ब्लू कलर के कोलिन जैसे पतले पतले सैनिटाइजर्स होते हैं जो मोस्टली शॉप में लोग रखते हैं, वो नहीं डालने हैं। आपको ये गाढ़ा वाला, स्पेशली जो डेटॉल कंपनी का होता है वो वाला लेना है, 2 स्पून। और आप स्पून देख रहे हैं कि कितनी बड़ी है। नेक्स्ट हमें लेना है लिक्विड सोप। आप डिश वॉशर जैसे कि विम और प्रिल ये सब भी ले सकते हैं, या आप हैंड वॉश भी ले सकते हैं। ये भी हमने 2 स्पून डाला है। हमें अब लेना है नीम ऑयल, उसको भी इक्वल उतना ही लेना है, 2 स्पून लेना है। वाटर सॉल्युबल जो प्लांट्स के लिए नीम ऑयल होता है वही लेना है। किसी पंसारी की दुकान से नॉर्मल नीम ऑयल नहीं यूज करना है। मैं टैग कर दूंगी और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप चाहे तो खरीद सकते हैं। अब इसमें मेन इंग्रेडिएंट आएगा, वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर काम नहीं करेगा, बेकिंग सोडा। 2 लीटर में मैं ½ स्पून ले रही हूँ। 1 लीटर है तो आप उससे भी आधा लीजिएगा। और उतना ही मैंने लिया है
ट्राइकोडर्मा। ये फंगस तो हटाती ही है, साथ में और भी थोड़े बहुत जो पेस्ट हैं, कीड़े मकोड़े, उनको हटाने का भी काम करती है। और हम चूंकि इतनी कटिंग कर रहे हैं, 10 चीजें कर रहे हैं, कहीं फंगल इन्फेक्शन ना हो जाए, इसके लिए ट्राइकोडर्मा बहुत जरूरी है। मैंने ये जो मिलीबग का ट्रीटमेंट किया है, इसमें ट्राइकोडर्मा को ही यूज किया है और 100% इफेक्टिव है। बहुत अच्छे से मिक्स करना है। एक्चुअली ये बहुत जल्दी मिक्स हो जाएगा। और फिर प्लांट पे जम के बारिश कर देनी है इसकी, ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह। ये देखिए मेरा एक छोटा सा ये प्लांट है, इसमें भी था तो मैंने इसमें भी कट किया। नहलाया और सेम यही सोल्यूशन मैंने स्प्रे किया, खूब अच्छे से स्प्रे किया। तो मैं दोनों प्लांट्स में ये ट्रीटमेंट कर रही हूँ, बड़े वाले पे भी और छोटे वाले पे भी। अगर मैं स्प्रे कर रही हूँ और मुझे लगता है सोल्यूशन कम पड़ गया है, मैं फिर से बना लेती हूँ। लेकिन सोल्यूशन बहुत अच्छे से बना के बढ़िया सा पूरे प्लांट में बारिश कर देनी है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमने ये ट्रीटमेंट किया, इफेक्टिव नहीं हुआ, ये मैं नहीं मानूंगी। हाँ, बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे नीम का काढ़ा है, कभी कभी इफेक्टिव नहीं होता है। नीम ऑयल है, कभी कभी इफेक्टिव नहीं होता है। लेकिन ये जो सोल्यूशन है ये 100% इफेक्टिव है। अगर आप सही तरीके से करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इफेक्टिव ना हो। और मैं आपको बता दूं, ये जो स्प्रे करना है, ये जो ट्रीटमेंट करना है, ये सिर्फ और सिर्फ इवनिंग में करना है। आपने अगर मॉर्निंग में कीड़े देखे, मॉर्निंग में कट कर दीजिए, नहला दीजिए, लेकिन इवनिंग में, मतलब धूप चली जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि अंधेरा हो गया तो फिर आप कीड़े कैसे देखेंगे। धूप चली गई 4:30 बजे करीब, एक बार फिर से प्लांट पे स्प्रे करिए पानी का और आप ये ट्रीटमेंट बना के स्प्रे कर दीजिए। सपोज करिए मैंने 1 तारीख को ये किया है, अब 2 को मैं सुबह सुबह इसको बढ़िया से साफ पानी से धो दूँ। देखिए ये जो नीम ऑयल है ना, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। धूप पड़ गई प्लांट पे तो पत्तियां झुलसने लगती हैं, पीली पड़ने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब सुबह 5:30 बजे उठ के धो देना है, मतलब प्लांट के ऊपर धूप ना पड़े उसके पहले ही धो देना है। उस दिन यानी 2 को हम शाम को कुछ भी नहीं करेंगे, प्लांट पे रिलीव देंगे, छोड़ देंगे ऐसे ही। उसके अगले दिन यानी कि 3 को शाम को हम ऑब्जर्व करेंगे, एक दिखा, तुरंत के तुरंत सेम वही फॉलो करना है। जहां भी कीड़े दिख रहे हैं उनको कट करिए, पानी से धोइए, सेम सोल्यूशन बनाइए, मिट्टी से भी हटाइए, गार्डन को धोइए, हो गया। आप सिर्फ एक बार ट्रीटमेंट करिए, तीसरे दिन आपको रियलाइज होगा कि लगभग 70-80% प्लांट ऑलरेडी रिकवर हो चुका है, कीड़े जा चुके हैं, कुछ थोड़े बहुत 20% करीब कीड़े बचे हैं, वो भी अभी के अभी चले। अगले दिन यानी कि 4 को आपको फिर से प्लांट को धोना है। 5 की इवनिंग जब आप देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि कीड़े नहीं हैं। जैसे मेरा जो छोटा वाला था उसमें तो पहले दिन से ही कीड़े चले गए और अब मुझे लगता है कि करीब 1 महीने के ऊपर हो चुका है, उसमें कीड़े नहीं आए। जो दूसरा वाला है उसमें मुझे 5th डे कुछ थोड़े बहुत फिर से कीड़े दिखे, हल्के फुल्के, मतलब मान के चलिए 1-2। तो मैंने उसको कट किया और फिर से बढ़िया सा खूब सारा सोल्यूशन लगाया। अगले दिन धोया और आप बिलीव नहीं करेंगे, उसके बाद मुझे कीड़े नहीं मिले। मैंने इसको थोड़ा सा अलग तो रखा ही है, साथ में मैं डेली एक नज़र जरूर मारती हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं इसमें कीड़े आ गए। इसमें 3 बार स्प्रे करने के बाद एक भी कीड़े नहीं आए और इसमें जो फ्लावरिंग बहुत दब के हो रही थी, बहुत तेजी से फ्लावरिंग हो रही है, बहुत बड़े बड़े फूल आ रहे हैं, क्योंकि हम जो खाद पानी दे रहे थे वो तो कीड़े खींच ले रहे थे। अब मेरा प्लांट पूरी तरीके से रिकवर हो चुका है सिर्फ 3 बार का सोल्यूशन करने से। अगर आपको तीसरी बार भी लगता है कि नहीं कुछ कमी रह गई है या उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं आया है, कुछ 1-2% की कसक रह गई है, तो आप फिर से चौथी बार भी सेम ऐसे ही स्प्रे कर दीजिए। कीड़े स्पेशली मिलीबग पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। अगर आपको 1-2 हफ्ते बाद कुछ हल्का फुल्का भी दिखता है, तुरंत का तुरंत सेम ट्रीटमेंट करिए, प्रॉब्लम खत्म। में जब कीड़े लगे थे तो पहले दिन मुझे कुछ 8-10 कीड़े दिखे थे, तो मैं समझ गई थी कि बहुत ज़्यादा प्रकोप नहीं है, बहुत ईजिली इसको हटाया जा सकता है। लेकिन अगर
आपकी नजर नहीं पड़ी थी और इतना ज्यादा मिलीबग का प्रकोप हो चुका है कि पूरे प्लांट में, पूरे स्टेम में गुच्छे लग चुके हैं, भयंकर प्रकोप है, तो मेरे ख्याल से आप टाइम वेस्ट मत करिए, उस प्लांट को काट के हटा दीजिए। ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपको एट द स्पॉट डिसीजन लेना है कि आप ट्रीटमेंट कर पाएंगे या नहीं। अगर आपके प्लांट में कीड़े नहीं लगे हैं तो फालतू में इसका स्प्रे नहीं करना है, फालतू में बेकिंग सोडा और हैंड सैनिटाइजर वगैरह नहीं देना है। और मैं बताऊं, जब आप स्प्रे करोगे ना तो आपको सोडा की स्मेल आएगी थोड़ी थोड़ी, ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है। अब मैं आपको केमिकल ट्रीटमेंट बताती हूँ। एक दवाई आती है थाइमिथॉक्सैम, ये ग्रेन्यूल्स होते हैं लाइट ब्राउन कलर के, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे और किसी अच्छे बीज भंडार में भी मिल जाएंगे। और जब आप इस दवाई को खरीदोगे तो उसमें ऑलरेडी लिखा होगा कि किस तरीके से यूज करना है। मैं इन जनरल बता रही हूँ। 15 लीटर पानी में 10 ग्राम इसके ग्रेन्यूल लेने हैं, मिक्स करने हैं और प्लांट पे स्प्रे करना है। देखिए, जो पहला स्टेप था प्लांट से मिलीबग को हटाना है, वो आपको करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो मिलीबग होते हैं ना, ये मरते नहीं है। जैसे कहीं छिपकली जा रही है ना, आप उसके ऊपर हिट स्प्रे कर दें तो हो सकता है कि वो बेहोश हो जाए, बहुत ज्यादा स्प्रे कर दो तो हो सकता है वो मर जाए। लेकिन जो मिलीबग है ना, उनको इमीडिएटली मारना बहुत मुश्किल है, उनको हटाना पड़ता है। उनके अंडे तो हम इजीली मार सकते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े मिलीबग हैं ये जल्दी मरते नहीं हैं। तो आपको पहला जो स्टेप था कि प्लांट से मिलीबग हटाना है, वो तो आपको हटाना ही हटाना है। प्लांट को पानी से धोना ही धोना है। नाउ अब ये 15 लीटर में 10 ग्राम मिक्स किया और प्लांट पे खूब अच्छे से स्प्रे कर दिया। पहले दिन किया, दूसरे दिन किया, तीसरे दिन किया। इसमें सुबह या शाम को कभी भी कर सकते हो आप। और इसको स्प्रे करने के बाद फिर धोना नहीं है, वॉश नहीं करना है, इसको छोड़ देना है ऐसे ही। 3 दिन करने के बाद चौथे दिन आपको गैप देना है, फिर आपने स्प्रे किया, फिर 1 दिन का गैप किया, फिर स्प्रे किया। 5 बार आप इसका यूज करेंगे, आपके प्लांट से मिलीबग चले जाएंगे। देखिए, जो ऑर्गेनिक वाला था मैं अपने प्लांट्स में वही यूज करती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ धनिया भी है, पुदीना भी है, लौकी, कद्दू, हर तरीके की सब्जियां हैं, तो ऑर्गेनिक वाला ही यूज करती हूँ। अगर आप सब्जियां नहीं उगाते हो, ईटेबल प्लांट्स नहीं हैं और सिर्फ गुलाब, गेंदा, गुड़हल यही सारे हैं, तो आप केमिकल इंसेक्टिसाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ अब एक सवाल उठता है कि ये जो हम सोल्यूशन बना रहे हैं थायोमिथॉक्सैम का, क्या हम इसको बना के रख सकते हैं? हाँ, अगर आपको 5 दिन लगातार यूज करना है, आप किसी बॉटल में बना के रख लीजिए, चलेगा। लेकिन जो ऑर्गेनिक वाला है वो आपको बना के स्टोर करके नहीं रखना। हाँ, सुबह बनाया, शाम तक यूज कर लिया, दैट्स ओके, ज्यादा लंबा स्टोर नहीं करना है। ये जो मैंने सोल्यूशन बताए हैं, ट्राई करके देखिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि कैसा रहा। एक्चुअली आई नो कि इससे मिलीबग चले जाते हैं, बट स्टिल अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो किसका बनाऊं? किसी कंप्लीट प्लांट केयर पे बनाऊं, फंगीसाइड पे बनाऊं या कटिंग पे बनाऊं, किस पे बनाऊं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हैं, आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। आपके शेयर करने से मुझे सपोर्ट मिलता है और मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं जो काम कर रही हूँ वो आप लोगों को अच्छा लग रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।